देखिए, ये वाई इलेक्शन है। इसमें किसी को नेता बनाने के लिए लोग वोट नहीं करते हैं। ये रोड केदार जी का बनवाया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर केदार जी का दिया हुआ है। बीजेपी कभी कास्ट पर या क्लास पर राजनीति नहीं करती है। सबका साथ और सबका विकास, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। कि जहां सहनी समाज के सबसे ज़्यादा वोट है, अगर तो है सिमरी बख्तियारपुर में, जहां मुकेश सहनी जी चुनाव लड़े थे, और हमको लगता है कि 25-30%, 40% भी सहनी समाज का लोग उनको वोट नहीं दिया, और काफ़ी बड़े मतों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। AIM के जो उम्मीदवार हैं उनको भी अच्छे प्रतिशत में वोट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। कुरहनी विधानसभा उपचुनाव में 5 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, और अभी हमारे साथ जो है बीजेपी के विधायक श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जो है वो भी कैंप कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता के लिए। तो हम जानते हैं कि चुनाव में जो है क्या उनका जो विजन है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है जनता पे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत हमारे चैनल में। चलिए, आपके माध्यम से आपका भी हम स्वागत करते हैं, और आपके पूरे श्रोता और जो दर्शक हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और कुरहनी के माधोपुर हाट में भी हम लोग बैठे हुए हैं। कुरहनी के महान जनता और सभी आदरणीय सम्माननीय वोटर का भी आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। सर क्या लगता है क्या होगा चुनाव में? चुनाव में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। यहाँ VIP भी उतर गई है चुनाव में मैदान में, तो कितना इफेक्ट डालेगी VIP? देखिए, ये वाई इलेक्शन है। इसमें किसी को नेता बनाने के लिए लोग वोट नहीं करते हैं। ये किसी को कुछ वोट दे देंगे तो 1000-2000 वोट देंगे तो नेता होगा। इसमें लोग विधानसभा में भेजने के लिए वोट देते हैं। तो यहाँ विधानसभा में पहले भी केदार गुप्ता जी रहे हैं, और इस बार भी कुरहनी की जनता ने, मतदाता मालिकों ने, भाई बहनों ने मन बना लिया है कि केदार गुप्ता जी को विधानसभा में भेजना है। हम तो घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, उनका विकास देख रहे हैं, जगह जगह उनका वोट देख रहे हैं। लोग बोल रहा है कि ये रोड केदार जी का बनवाया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर केदार जी का दिया हुआ है। पूजा पाठ में भी यहाँ चले आते हैं, जब भी उनको हम लोग खोजते हैं सामान्य रूप से यहाँ हाजिर रहते हैं। और जो दूसरी चर्चा एक तरफ है मनोज कुशवाहा जी, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे यहीं से। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक एक्सीडेंट भी होता है। चुनाव हार भी गए थे तो कितना कम मतों के अंतर से चुनाव हारे थे, आप सबको भी पता होगा। और कहीं न कहीं से ये थोड़ा सा वर्किंग मिस्टेक हुआ होगा, या हल्का सा कोई मिस्टेक हुआ होगा जिसके चलते चुनाव हार गए होंगे। तो जो चुनाव हारता है वही ना जीतता है। सर, सहनी समाज और भूमियार समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और ऐसे में जो VIP के उम्मीदवार है वो भूमियार समुदाय से आते हैं, तो कितना वोट लगता है सर वो डैमेज करेंगे आप लोग का? कोई वोट डैमेज नहीं करेंगे। कुछ वोट होते हैं, 200-500 वोट इस प्रकार के होते हैं, क्षेत्र में 1000 वोट इस प्रकार के होते हैं, जो उनको किसी न किसी को देना है। किसी को भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है किसी सिद्धांत वाले को दें, किसी मुख्य पार्टी को दें। तो ऐसे लोगों के आने से हम लोगों के पार्टी को फायदा होता है। अब जो भूमिहार, मान लीजिए हमको फायदा तो आपको AIM के जो प्रत्याशी हैं उनके तरह से फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है राजद के माने जाते हैं, तो वो उनका फायदा करेगा। लेकिन VIP के जो उम्मीदवार है वो तो आपको लगता है कि फायदा नहीं करेंगे? वो तो आपको नहीं, वो भी हमको फायदा करेंगे। अब किस रूप में फायदा करेंगे? जो सहनी 1-आध% या 10-5 लोग हमको वोट नहीं दे सकते हैं, या जिस भूमिहारों में इस प्रकार का आक्रोश होगा कि हम केदार गुप्ता को वोट नहीं दे सकते हैं, तो हमारे डायरेक्ट विरोधी के पास तो नहीं जाएंगे, वो लोग बीच में चले जाएंगे। जो बीच का उम्मीदवार है उनके पास, तो हमको फायदा करेगा ना। हमारे डायरेक्ट विरोधी के पास जो वोट जाता है वो बीच के किसी उम्मीदवार के पास चला जाएगा, तो ये फायदा करेगा। डायरेक्ट अगर विरोधी को जाता है तो ये घाटा करता है। सर, राजद के जो बागी विधायक अभी लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव, वो भी सहनी समाज से आते हैं, तो उनका भी तो एक अच्छा खासा वोटर है यहाँ पर। नहीं, अच्छा खासा वोटर है, ये तो पता लगेगा आपको जब वोटिंग हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा तब। इसका कोई मतलब नहीं रहता है। इस वाई इलेक्शन में बीजेपी को पूरे राज्य में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आज के दिन में पूरे देश में सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सहनी समाज भी उतना ही आदरणीय है जितना आदरणीय भूमिहार समाज है, जितना आदरणीय अनुसूचित समाज है, जितना आदरणीय दूसरे जाति और समाज के लोग हैं। बीजेपी कभी कास्ट पर या क्लास पर राजनीति नहीं करती है। सबका साथ और सबका विकास, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। बीजेपी सबका विकास और सबका विकास इस सिद्धांत पर काम करते हैं। इसलिए हमारे लिए कोई जात, कोई वर्ग, कोई बिरादरी, कोई समाज, कोई टोला, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई पंचायत बटा हुआ नहीं है। हम सबके बीच में काम करते हैं और हम सर्वग्राही हैं। हमें सबका वोट प्राप्त होगा। सर, मुकेश सहनी खुलेआम मन से कहते हैं कि बीजेपी को हराना ही हमारा मकसद है, और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ से भूमिहार समुदाय से उम्मीदवार बनाया है। आपको हम बता देते हैं कि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में भी अपने बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए थे, किसी की जमानत तक नहीं बची। वहाँ भी बहुत बड़े अंतर से और बहुत बड़ी बहुमत के साथ
बीजेपी ने जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और काफ़ी समर्थन मिला। मोकामा और गोपालगंज में जो अभी चुनाव हुआ है, दूसरा बात ये भी बता देते हैं कि जहां सहनी समाज के सबसे ज़्यादा वोट है, अगर बिहार में किसी एक जगह पर सहनी समाज के सबसे अधिक वोट हैं तो है सिमरी बख्तियारपुर में, जहां मुकेश सहनी जी चुनाव लड़े थे। और हमको लगता है कि 25-30%, 40% भी सहनी समाज का लोग उनको वोट नहीं दिया और काफ़ी बड़े मतों के अंतर से वो चुनाव हारे थे। शायद आपको पता होना चाहिए, जब बिहार में हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो ये पता लगाते हैं कि कहाँ कौन का। अभी हाल फिलहाल में सर मोकामा और गोपालगंज में चुनाव हुआ है, वहाँ पर मुकेश सहनी ने जमकर महागठबंधन के पक्ष में प्रचार किया और उसका परिणाम भी आप देखे हैं कि बीजेपी गोपालगंज से जीती है। और अगर मोकामा में बीजेपी हारी है तो उसको लगभग 67,000 वोट प्राप्त हुआ है। और जिस समय अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस समय 37,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। और आज 7 पार्टियों के समर्थन से चुनाव लड़े हैं तो आज मात्र 16,000 वोट के अंतर से चुनाव जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन या जो बड़ा गठबंधन है, जिसको ये लोग बड़ा गठबंधन कह रहे हैं, उसका वोट कितना प्रभावी हुआ कि जब वो निर्दलीय लड़े तो 36,000 वोटों के अंतर से जीते, और जब 7 पार्टियों के समर्थन से चुनाव लड़े हैं तो मात्र 16,000 वोट के अंतर से जीते हैं। नहीं आपको बुझा रहा है? सर एक सवाल और कि AIMIM के प्रत्याशी भी जो है इस चुनाव में अपना जो है खड़ा हुए हैं, तो ये आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा? क्या ये फायदा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि AIIM के जो उम्मीदवार हैं उनको भी अच्छे प्रतिशत में वोट मिलेगा। सभी जगह जहाँ AIM के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उनको अच्छा वोट मिल रहा है, इसलिए हमको यहाँ भी विश्वास है कि उनको अच्छा वोट मिलेगा। ये सर बीजेपी के लिए अच्छा होगा या ये नुकसान करेगा? देखिए, बीजेपी के लिए अच्छा होगा, नुकसान होगा ये तो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, जो बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा इनके चुनाव लड़ने से। लेकिन उनको वोट अच्छा मिलेगा। जो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग इस बार लालू जी को, तेजस्वी जी को, ये जो कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, मनोज कुशवाहा जी को, नीतीश जी को समर्थन नहीं करने वाले हैं। हम लोग AIM वाले को समर्थन करेंगे। सर एक सवाल और है कि महागठबंधन के साथ 17 पार्टियां हैं और अब बीजेपी अकेले पड़ गई है इस चुनाव में, तो क्या इसका लगता है? अभी तो आपने परिणाम देखा, जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी है गोपालगंज, और वही तो बता रहे थे मोकामा में, तो परिणाम आप देख लिए। तो उससे बेहतर परिणाम ना होगा यहाँ, और उस चुनाव के अनुभव का लाभ भी हम उठाएंगे। इसलिए बेहतर परिणाम बेहतर होगा और काफ़ी मतों के अंतर से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कल्याणपुर विधानसभा से विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह को, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि VIP या AIM के प्रत्याशी उतरने से बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं होगा और वो भारी मतों से इस सीट को चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे ही तय जंगली जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ।